मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग भी हारी और आजाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हार गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। वजीर आजम आजाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब में मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिराए। इसलिए भारत आजाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमजोर करना चाहता है। हिंदुस्तान चाहता है हम आपस में लड़ते रहे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जियालों की कामयाब तीरंदाजी। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के वजीर आजम बन गए, हल्फ भी उठा लिया। सदर की अलालत के बाद स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ लिया। मुजफ्फराबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर KP, फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए फैसल मुमताज राठौर ने कहा, सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। तहरीक में जाने कुर्बान करने वालों को खैराज अकीदत पेश करता हूँ। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। फैसल राठौर का पार्टी क़यादत और मुस्लिम लीग नून से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर से टेलीफोनिक राब्ता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीरात नौ की निगरानी करेगा। मंसूबे में गजा के बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिना रास्ते का जिक्र शामिल। आलमी बैंक के ज़रिए निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद, तारीखी लम्हा करार दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये इक़दाम पूरी दुनिया में मजीद अमन का बायस बनेगा। सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस को तौसीक दी, जिसकी सरबराही मैं खुद करूंगा। बोर्ड में दुनिया के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। चीन और रूस का गजा करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों मुल्कों का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी आवाम का है, किसी और का नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा, करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब बोले, ये मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है और गजा और मगरबी किनारे की तकसीम का खतरा पैदा करता है। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद खुशाइंद करार दे दी। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदिरावी कहते हैं, इसराइली आबादकारों के मजीद हमलों और दरअंदाजियों को रोका जाए। UN करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। मसला फ़लस्तीन देरपा, जामे और मुनसिफाना अमन सिर्फ दो रियासती हल के जरिए मुमकिन है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार, पायदार फ़लस्तीनी रियासत अल-कुद्सुल शरीफ बतौर दारुल-हुकूमत की हिमायत करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमा शरीक थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। फैसल वावडा की बुशरा बीवी से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गलत है। दी इकोनॉमिस्ट में इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट है। मानी PTI और बुशरा बीवी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। असद कैसर बोले, हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। आइन के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील कर दी गई। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद।
एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुतफ़िका तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 38 खारिजी जहानुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गए। DI खान के इलाके खुलासे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सरगना आलम महसूद समेत 10 खारिजी मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी कार्रवाई में 5 खारिजी हलाक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की फोर्सेस की सिताइश। सदर ने कहा बैरूनी पुष्पराही में सरगर्म दहशतगर्दों का खात्मा जारी रहेगा। कौमी इत्तफ़ाक़ राय में खलल डालने की कोई सियासी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके से मुतल्लिक गुफ्तगू। बताया दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहते थे, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार और तहकीकात जारी है। नेटली बेकर की धमाके की मजम्मत, जांबाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग रोक दी। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारान के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स भी बंद। दीगर सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर आलम मरीम नवाज का कॉमिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। सूबे में असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का असूली फैसला। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज। अमन अमान से मुतालिक इजलास खिताब में मरीम नवाज ने कहा आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। तर्जुमान के मुताबिक शरका को बताया गया है कि हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद हुआ। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में मुकीम सिख बरादरी के रहनुमा जसदीप सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सिख बरादरी के मुकद्दस मकामात की देखभाल हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। जसदीप सिंह की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शाहीन्स और अंडर 19 टीम में ओहदों का तनाज़ा। 2 साबिक कप्तान आमने सामने। सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां क्यों दी? साबिक कप्तान अजहर अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज। हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी। PCB ने चंद रोज कबल सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 का चार्ज सौंपा था। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद की तकर्री पर अजहर अली खुश नहीं थे। विकेट को निशाना बनाना महंगा पड़ गया। बाबर आजम पर ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना। एक डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। कौमी बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स पर मारा था। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हम सबका मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मॉस्को में SCO इजलास से खिताब। बोले शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में खुशहाली की बुनियाद रखी। पाकिस्तान तंजीम के तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। तंजीम के रुकन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाने के लिए पुरअज़्म हैं।
इंटरनेट सर्विसेज से मुंसलिक कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। दुनिया भर में वेब एक्स समेत कई वेबसाइट्स मुतासिर। क्लाउडफ्लेयर हुकाम का कहना सूरत-ए-हाल से आगाह है, मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर दुनिया भर में इंटरनेट सिक्योरिटी फराहम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा है। तर्जुमान PTA का कहना है आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर से राब्ते में है। एक्स और क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज आलमी सतह पर मुतासिर है। सर्विसेज की बहाली तक सूरत-ए-हाल का जायजा जारी रखेंगे। बानी PTI से बहनों और किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया कि बानी से मुलाकात न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त पर हुकाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान आइंदा साल आलमी बॉन्ड मार्केट में वापस आने का इरादा रखता है। पांडा बॉन्ड के इजरा और मालियाती मंडियों को मजबूत बनाने पर गौर कर रहे हैं। IT, AI, माइनिंग, ज़राअत और फार्मा सेक्टर्स में इस्लाहात से तरक्की के इम्कानात बढ़ रहे हैं। आलमी लीडरशिप नेटवर्क के साथ ताउन से सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी लीडरशिप वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाबी से आगाह किया। अमरीका, चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का भी इजलास। सिक्योरिटी और दिफाई मनसूबों के लिए अहम ग्रांट्स की मंजूरी, पास को ख़त्म करने और नया SPV कायम करने की भी मंजूरी दी। सिंध में आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दी। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल। सिंध में आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए आईनी अदालतों में जजेस की तकर्री की जा सकेगी। सताईसवीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जमहूरी आज़ादी और अदलिया पर कदगन लगेगी तो लोग अपनी जमहूरियत और अदालत बनाएंगे। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ तरमीम कबूल नहीं। ये तमाम तरमीम वापस होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान का कहना है जजेस की सीनियरिटी के बजाय 3 में से एक नाम फाइनल करने पर फोकस है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह, सर्विस डिलीवरी और शफाफ तर्ज हुक्मरानी पर भी बातचीत। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इज्तिमाई मफाद में फैसले कर रही है। बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फाल बना दिया गया। सरमायाकारों को सहूलतें और बेहतरीन कारोबारी माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने खुसूसी अफराद, बीमार शहरियों और पनाहगाह के रिहायशियों को दफ्तर बुलाकर मसाइल सुने। एमडी कैट टॉपर से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने शाबाश दी। तालीमी अखराजात की मुकम्मल सरकारी कफालत का ऐलान किया। सुहेल आफरीदी ने कहा हमें अवाम खिदमत का मैंडेट मिला है। सूबे के लोगों की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई EV बसें चलाने का फैसला। सूबे के दीगर इजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत।